अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग। आजकल मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांटिंग की कर रही हूँ, लेकिन जब सीड से चीज़ें ग्रो की हुई है तो उनको ट्रांसप्लांट करने की भी ज़रूरत होती है। ये अगर आपको याद होगा, मैंने एमरिलिस के बल्ब किए हैं। नहीं याद है तो मैं ऊपर लिंक भेज देती हूँ, उसको क्लिक करके देख लें। नीचे इसमें भल मिट्टी है और टॉप लेयर इसके अंदर कोकोपीट की है, किसी भी चीज़ में नहीं किया। अब मैंने नोटिस किया मैं पानी भी दे रही हूँ तो ये थोड़े नीचे हो रहे थे, तो मैंने कहा आई थिंक इट्स टाइम टू शिफ्ट देम। क्या किया है मैंने, नॉर्मल भल मिट्टी आप देख रहे होंगे, 3 पॉट्स रेडी किए हैं। इनको मैं पानी दे रही हूँ ताकि शिफ्टिंग में इजी हो। नॉर्मली एमरिलिस बल्ब को जब हम शिफ्ट करते हैं तो हम कहते हैं उसको कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उसकी सेपलिंग्स होती हैं उसकी रूट्स थोड़ी कंपेरेटिवली सेंसिटिव होती हैं। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे इसमें क्यों पानी दे रही हूँ। इसमें मैं इसलिए पानी दे रही हूँ कि निकालते हुए रूट लॉज ना हुई भी हो और सोइल सॉफ्ट होके आराम से निकल जाए। ये अच्छी तरह पानी दे दिया। इसको हम साइड में मूव कर लेते हैं और इसको हम सामने ले आते हैं ताकि देखने में आसानी रहे और यहाँ से निकाल लेना। अब मैं ध्यान से इसको पुल कर रही हूँ और आप ये देखिए कितनी नाजुक है और कितनी छोटी सी रूट है। तो मैं इसको इसमें कर रही हूँ और ये अब मैं आराम से इसको 6 महीने तक मूव नहीं करूँगी इस गमले से, ताकि इसकी बल्ब ज़रा अच्छे तरीके से बन जाए। हर महीने में इसको थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र करूँगी, कंपोस्ट टी बेसिकली उससे निकालूँगी। और ये आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। ये देखें बल्ब की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है रूट्स के साथ। और बस इतने फासले से इनको मैं रखती हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जाना, सिर्फ बल्ब। जब मुझे लगेगा कि इनके बल्ब इतने बड़े हो गए हैं कि ये आपस में टच करना शुरू हो गए हैं तो मैं इनको शिफ्ट करूँगी। धूप भी मैंने इनडायरेक्ट में रखा था तो ये थोड़े टिल्ट हुए हुए हैं, ये भी एक है। अब मैं इनको किसी प्लांट के नीचे रखूँगी शेड में, कि धूप भी मिले साइडों से और ये टेढ़े ना हो। कराची के लिए मुझे एमरिलिस सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से केयर करें तो ये हमें साल में 2 दफ़ा फूल भी दे देता है। इसके अलावा इसकी केयर कम है, सारा साल ग्रीन रहता है। और दूसरे फ्लावर्स की तरह काफ़ी लोग कहते हैं कि जी ये फ्लावर वो फ्लावर। देखिए, आप अपने एरिया के हिसाब से देखें, जो फ्लावर आपके एरिया में सबसे बेस्ट चलता है ना, उसी पे फोकस करें। ज़रूरत ही नहीं है उस पर मेहनत करने की जो आपके एरिया में चलता नहीं है। हाइड्रोजीनिया, ट्यूलिप्स ये कराची के हॉट वेदर पे नहीं होते। जो आते हैं प्लांट्स सीज़न के अंदर वो पंजाब से ग्रो होके आते हैं, तो वो वहीं से कोल्ड स्टार्टिफिकेशन हुई हुई होती है और वो यहाँ आके ब्लूम कर जाते हैं। नेक्स्ट टाइम आई डोंट थिंक सो किसी का रेयर या किसी को कोई फ्रिज में तरीका आता है, फ्रीज़र में रख के स्टार्टिफिकेशन का आता है तो हो, मगर नॉर्मल सूरत हाल में मैंने नहीं किसी का भी ग्रो करते हुए देखा और सुना। इसी तरह गुले दाऊदी नहीं, दाऊदी तो मेरे ख्याल से फिर चल जाती है, नाम से ऐसे निकल गया। 2-3 और ऐसे, हाइड्रोजीनिया है, लेवेंडर है। मुझे लेवेंडर बहुत पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक मुझे वो वैरायटी नहीं मिल पाई है जो कराची में चलती है, हॉट वेदर वाली मैक्सिकन वैरायटी। मैंने 3 पॉट्स बना लिए थे कि अगर ये 2 में पूरी ना हुई, लेकिन मेरा ख्याल है ये तो हो गई है। दूसरी ट्रे में ज़्यादा है तो उनको मुझे 2 में ही शिफ्ट करना पड़ेगा। ये इसका छोटा सा है एंड एक ट्रे हो गई है। लेट्स गो टू द सेकंड ट्रे।
और ये अब मैं थर्ड पॉट ले रही हूँ, जो रह गए बच गए। इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये फ्लावर 3 साल में करेंगे। सीड ग्रोन जो होते हैं वो 3 साल में फ्लावर करते हैं, और अगर आप लकी हैं तो शायद 2 साल में भी कर जाएं, लेकिन 3 साल जहन में आप रखिए कि सीड ग्रोन एमरेलिस 3 साल लगाते हैं। हद तक कि अगर आप छोटे बल्ब को मदर बल्ब से अलग कर देंगे तो वो भी 2 साल लगाएगा करने के लिए। तो मैं कहती नहीं हूँ किसी को कि मदर बल्ब से बल्ब अलग करें, अनलेस बहुत ज़्यादा पॉट भर जाए तो बेशक आप करें, लेकिन अगर आपके एक ही पॉट में 2 हैं 3 हैं तो आप उसको लगे रहने दें उस वक्त तक, वरना मदर प्लांट तो आपका करेगा लेकिन जो आपने बेबी प्लांट किया होगा वो नहीं करेगा। एंड आई एम डन, सारे हो गए बस, दिस इज़ इट। इसमें 2 हैं, मेरा ख्याल से 3 ही हैं बेचारे, तो ये तो मैं साल भर भी इसमें से ना निकालूँ तो कुछ नहीं होगा। और देखते हैं कि कितने सर्वाइव भी करते हैं इसमें से। ओवरऑल टाइम टू टाइम मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।